ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कंटो 28वां अध्याय 35 35वां श्लोक। इससे पहले हमने सुना कि हम लोगों ने भगवान के दर्शन करते करते भगवान के मुखमंडल पे पहुँचे, उनकी आँखों को देखा, उनकी बाहों को देखा, उसके बाद उनके दांतों को, उनकी मुस्कान को देखा, और देखते देखते हमारे भगवान से प्रेम हो गया। हाँ, और रोमांच शरीर में पैदा हो गया, अश्रुओं की धारा बहने लगी। हाँ, ये सब हमारे साथ हुआ। अब आगे चलते हैं। मुक्ताश्रयं निर्विषयं मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनसः सा यथार्ची आत्मानमन्त्र पुरुषो अव्यवधानमेक मन वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। जब इस प्रकार मन समस्त भौतिक कलमश से रहित और विषयों से विरक्त हो गया, भगवान का दर्शन करते करते क्या हुआ? मन समस्त भौतिक कलमश से, इच्छाओं से मुक्त हो गया, और यह दीपक की लौ के समान हो गया। दीपक की लौ होती है ना, शुरू में आपने दीपक जलाया होगा, ऐसे 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 फड़ 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 करती है, और थोड़ी देर उसको जलते रहने दीजिए, उसके बाद वो एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। हाँ, तो उसी तरह से शुरू में हमारा मन विचलित हो, जब भक्ति में आते हैं बड़ा विचलित होता है। जैसे कि समुद्र में हम मंथन करते हैं तो क्या होता है? मंथन करते हैं तो हलचल होती है। दही को मानते हैं तो हलचल होती है ना, ऐसे करके थोड़ी देर तक करते रहते हैं तो क्या निकलता है? उसमें से मक्खन निकलता है। तो वो थोड़ी हलचल को हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। थोड़ी सी हलचल होगी, क्योंकि हमारी आदतें बिल्कुल डिफरेंट थी, विचार बिल्कुल डिफरेंट थे। अभी तक हम ऐसे बह रहे थे। हाँ, जैसे कि बाल्टी के अंदर अगर आप पानी को भरें और ऐसे घुमाएं और अचानक से उसको उल्टा घुमाएं, हाँ देखो एकदम, हाँ, तो वो हमारे साथ होता है। अगर इसको हम टॉलरेट कर लेंगे तो थोड़ी देर बाद एकदम से दीपक की लौ के जैसा हो जाएगा। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे एकाकार अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तो ये एकाकार हम अक्सर चर्चा करते हैं कि यहाँ पर भागवतम में एकाकार क्यों बोला गया, जब बार बार भागवतम ही बताती है कि एक आत्मा, एक इंडिविजुअल सोल है, वो भगवान से तदाकार नहीं हो सकती है, वो भगवान का नित्य शाश्वत दास है। व्हाट इज़ दिस एकाकार ऑल अबाउट? तो ये एकाकार है भगवान की इच्छा, हमारी इच्छा, इच्छाओं का एकाकार। एक दास की इच्छा वही होती है कि मेरे स्वामी की क्या इच्छा है। जिस दास की इच्छा स्वामी की इच्छा से अलग है वो दास नहीं है ना। हाँ, वैसे एक शिष्य की इच्छा है, जो गुरु की इच्छा वो मेरी इच्छा, इसको कहते हैं एकाकार, तदाकार। हाँ, जैसे कि यहाँ बता रहे हैं शिला प्रभुपाद की, प्रारंभ में अर्जुन जो है अलग इच्छाएं रखता था। हाँ, उसने गीता सुनी, भगवान ने प्रवचन दिया, और गीता के अंत तक क्या हो गया? गीता के अंत तक भगवान ने उसको बोला, अच्छा जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो तुम करो, मैंने तुम्हें बता दी। भगवान ने उसको फोर्स नहीं किया, अच्छा अर्जुन अपना गांडी उठाओ। भगवान ने बोला मैंने तुम्हें बता दिया, जो बताना था, जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो कर लो। तो अर्जुन कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। हाँ, मेरे अंदर अब मेरी दृष्टि क्लियर हो गई है, विज़न क्लियर हो गया, मुझे पता है क्या करना है। वो गांडी उठाता है अपनी इच्छा से और लड़ने लगता है। यानी कि भगवान की इच्छा अब उसकी इच्छा हो गई, यानी कि अब ये मुक्त आत्मा हो चुका है। अब ये भगवान में वास्तव में तदाकार हो चुका, इसको कहते हैं तदाकार होना। अर्जुन एक अलग व्यक्ति बना ही रहा, लेकिन यहाँ उसको तदाकार बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा वही हो गई जो भगवान की इच्छा थी। इसके बारे में बता रहे हैं कि बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक, हम जब कार्य करते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं तो 3 गुणों से प्रभावित होकर करते हैं। सतोगुण से प्रभावित होकर, रजोगुण से प्रभावित होकर, या तमोगुण से प्रभावित होकर। लेकिन जब भगवान के दास बन जाते हैं, मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब हम कोई भी कार्य करने की जो प्रेरणा होती है वो गुरु भगवान की प्रसन्नता होती है। मोटिवेशन तो चाहिए ही काम करने के लिए। या तो ये 3 गुण हमारे मोटिवेटर बनेंगे, या भगवान या गुरु हमारे मोटिवेटर बनेंगे। हाँ, जब भगवान और गुरु हमारे मोटिवेटर बन जाते हैं तब हमें कर्मों का फल लगता नहीं है उसके बाद। उसी को कहते हैं दिव्य कर्म करना, अकर्म करना। हाँ, तो ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार जब उसका मन भगवान में लग जाता है, अटैच हो जाता है, हाँ, तो वो भगवान से तदाकार हो जाता है। जो भगवान की इच्छा वही उसकी इच्छा। तो उसके बाद क्या होता है? स अपि एतया चर्मया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् तस्मिन् अहिमन्य वसिता सुख दुख बाह्ये हेतुत्वमप्य सति कर्तीर दुखयोर्यत् स्वात्मन विधत्त उपलब्ध परात्म काष्ठा। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन
समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित, यानी कि अपनी महिमा यानी कि हमारी जो महिमा ओरिजिनलिटी जो है हमारी, वो है कृष्ण प्रेम, वो दिव्य स्थिति, उसमें स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोध से परे है। तब ये नहीं होता अरे क्या हो गया प्रभु जी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अच्छा क्यों हो गया मेरे साथ। अक्सर लोग ये तो पूछते हैं मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। आज तक किसी ने पूछा मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है प्रभु जी? किसी व्यक्ति ने आज तक ये नहीं पूछा कि मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है। पूछा किसी ने? आप सोचिए अपने मन को टटोल कर कि हम अक्सर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। कभी हम कहते हैं कि मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अच्छे के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, बुरे के लिए हम एलिजिबल नहीं मानते। बुरा इसने किया, इसने किया, इसने किया। तो यहाँ बता रहे इन सब से परे हो जाता है। हाँ, उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है कि मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख की उसकी अंतः क्रियाएँ जिन्हें वह अपनी कारण समझता था, वास्तव में अविद्याजनित अहंकार के कारण थी। अविद्याजनित अहंकार क्या है? आई एम दिस बॉडी, आई एम मैनेजर, आई एम दिस, आई एम दैट। इसके कारण से बहुत सारी, इस अविद्या के कारण से बहुत सारे सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं। जब कुछ मेरे लिए फेवरेबल होता है तो मुझे अच्छा लगता है, जब मेरे लिए अनफेवरेबल होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये फेवरेबल अनफेवरेबल मेरे लिए, मतलब मैं शरीर जो जिस शरीर में रहता हूँ इसके लिए जो अच्छा हो रहा है। हाँ, जब हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ फेवरेबल फॉर कृष्णा इज़ फेवरेबल फॉर मी, तब हम इस अविद्या से परे चले जाते हैं। उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जब हम दिव्य अवस्था में प्राप्त होते हैं, जो भगवान से अटैचमेंट थी उनके रूप को, उनकी भक्ति को करके, जो हमने पिछले श्लोकों में सुना, तब हम भगवान की प्रेरणा से कोई कार्य करते हैं, ईश्वर में तदाकार हो जाते हैं इस प्रकार से। हाँ, तब जो है हम समझ पाते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, और हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है कि मैं ये शरीर हूँ। देहम चतम न चरम सितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो अद्य गमत् स्वरूपम देवादुपेत मत देववशापदेत दपे दपेतं वासो यथा प्रकृतं मदिरामदान्ध। अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता कि ये भौतिक देह किस तरह हिल डुल रही है, काम कर रही है। हाँ, जिसका हम एग्जाम्पल सुनते हैं भक्ति विनोद ठाकुर में, शिला प्रभुपाद में, कि कैसे कोई व्यक्ति इतना कम सो सकता है, इतना कम खा सकता है, इतनी एनर्जेटिकली काम कर सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। हाँ, तो ये उसी का यहाँ एग्जाम्पल बताया। उसको पता नहीं कि उसकी देह चल कैसे रही है, कैसे इतनी एनर्जी आ रही है, कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को सिद्ध कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, पता चल गया है। राइट। जब एक व्यक्ति के पास एक कार है तो कई बार व्यक्ति कार के लिए इतना चिंतित होता है, इतना चिंतित होता है, इतना चिंतित होता है, तो कहीं लेकर नहीं जाता है, रोज साफ करता है, वहीं पैक करके गैराज में रख देता है। और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल पागलों की तरह चलाता है, उटपटांग तरीके से चलाता है ना। एक व्यक्ति है जिसको बोध हो गया है कि कार किस लिए है, वो कार को कभी कभी इतनी तेज चलाएगा क्योंकि अर्जेंसी है, इमरजेंसी है। उस वक्त ये नहीं सोचेगा इसके टायर कट जाएंगे तो क्या होगा, डेंट पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको मालूम है अभी अर्जेंसी है, और कभी कभी फिर उसकी केयर भी करता है। उसी तरह से जो सेल्फ रिलाइज व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि उसकी धन का, उसकी शक्ति का, उसके शरीर का क्या काम है। इसलिए कभी कभी वो शरीर को खूब घिसता है क्योंकि उस वक्त अर्जेंसी है, और फिर शरीर को रेस्ट भी देता है, प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस भी करता है, क्योंकि यानी कि टोटली वो शरीर को ऐसे यूज़ करता है जैसे भगवान की सेवा के लिए इसको पूरा 100% यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। हाँ, वो होता है सिद्ध जीव। उसको पता नहीं चलता है भौतिक देह कैसे हिल रही है, क्या कर रही है, काम कैसे कर रही है। जिस तरह की मदांध व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किया है कि नहीं। पागल व्यक्ति होते हैं ना कई बार, जो बिल्कुल ही देहात्म बुद्धि से परे हो जाते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं जड़ भारत के एग्जाम्पल में, हम सुनते हैं व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के एग्जाम्पल में, जो कि 88,000 ऋषि मुनियों के सामने बैठकर श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और उन्होंने एक भी वस्त्र नहीं पहना हुआ है, कोई कपड़ा नहीं है जल भारत के ऊपर भी। तो ऐसा हमारे लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि हम बद्धावस्था में हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि इस अवस्था तक व्यक्ति पहुंच जाता है कि उसको इतना बोध भी नहीं है कि उसने कुछ पहन रखा है या नहीं पहन रखा है।
जितना हमें ज़्यादा बोध होगा कि हमने क्या पहन रखा, हम बड़े कॉशियस हो जाते हैं ना कई बार, एम आई लुकिंग गुड, एम आई लुकिंग प्रेजेंटेबल, उतना ज़्यादा भौतिक, हाँ, देहात्म बुद्धि हमारे अंदर भी है, उसको समाप्त करना है। वी शुड बी मेंटेनिंग आवर बॉडी, इस तरह मेंटेन करे जाए कि सेवा के लिए अवेलेबल रहे। कोई इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है अपने आप डाइटिंग कर करके कि सेवा करने जाओ तो आए कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, और कोई इतना मोटा हो गया है कि वो जब तक सेवा करने के लिए वहाँ तक पहुँचेगा तब तक काम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से शरीर को मेंटेन कीजिए कि सेवा के लिए अवेलेबल रहे, ना कि ये अच्छा दिखे, सुंदर लगे, इसका नाम हो, इसकी वाहवाही हो। तो जो इतना ज़्यादा सेल्फ रियलाइज़ हो जाता है वो फिर इसका चिंतन नहीं करता कि ये देह चल कैसे रही है, इस देह का क्या होगा, हाय कैसा ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अरे हम लहसन नहीं खाएंगे तो हमारे घुटनों में दर्द हो जाएगा। हाँ, जैसे कि लहसन खाने के बाद आप कभी मरोगे ही नहीं, कभी बुढ़ापा ही नहीं प्राप्त करोगे। लोग ऐसे ऐसे लॉजिक बोलते हैं। अंडा नहीं खाओगे तो प्रोटीन कैसे मिलेगा, आप सवेरे 3:30 बजे उठोगे तो आपको माइग्रेन हो जाएगा, आपको मेंटल डिजीज हो जाएंगी। हाँ, देन व्हाट अबाउट शिला प्रभुपाद एंड भक्तिविनोद ठाकुर, हम लोग तो वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। बट जो आचार्यों ने जितना सोने के लिए, जितना खाने के लिए बोला है, उतना तो करके देखें कम से कम। हाँ, तो इस प्रकार से एक सर्वेंट के हम बारे में बता रहे हैं कि जब वो सेल्फ रियलाइज होता है तो इस प्रकार का जीवन हो जीता है कि उसका शरीर, उसका तन मन हमेशा सेवा के लिए अवेलेबल रहे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की